Hello friends, back again. Today we are back with the lesson Tiger Hills by General Ved Prakash Malik. ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो भाग है वो उनकी किताब कारगिल से लिया गया है। और थोड़ा सा जनरल वेद प्रकाश मलिक के बारे में अगर बताया जाए तो वो चीफ थे इंडियन आर्मी के, और जिस समय ये कारगिल का युद्ध हुआ था और भारत ने जीत हासिल की थी, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही बारीकाई से हर चीज़ का वर्णन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। Tiger Hill towers majestically above all other mountain tops in its vicinity. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil-Leh highway, the enemy position on this mountain top dominated parts of this highway. After the recapture of Tololing and the adjacent features, evicting the enemy from this well-fortified position became a priority. तो लेखक कहते हैं कि टाइगर हिल जो है वो राजसी थाट में वहाँ के दूसरे सभी पर्वतों से ऊंचा खड़ा था। भले ही वह श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग जो था उससे 10 किलोमीटर उत्तर की ओर था, पर टाइगर हिल पर दुश्मनों का कब्जा होने के कारण इस राजमार्ग पर भी उनका दबदबा था। टोलोलिंग और आजू बाजू की जो जगह थी वो जीतने के बाद या वापस हासिल करने के बाद अब दुश्मनों को टाइगर हिल से खदेड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and all appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge. तो टाइगर हिल की त्रिकोणी चोटी के नीचे के राजमार्ग, मतलब अगर आप देखें तो टाइगर हिल की जो त्रिकोणी चोटी थी वहाँ से नीचे का राजमार्ग साफ दिखाई दे रहा था और उस पर कब्जा कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मीडिया ने भी इस घटना को देश के सामने चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया, तो अब ये हमारे देश के लिए एक प्रेस्टीज इशू बन गया था। ब्रिगेडियर MPS बाजवा, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recouped after the achievements at Tololing and Hum, and to 8 Sikh, which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Warfare School with maximum possible artillery, engineering and other combat support. तो वो कहते कि ये मिशन किसके पास दिया गया, तो ब्रिगेडियर MPS बाजवा थे जो कमांडर थे 192 माउंटेन ब्रिगेड के। देखिए यहाँ पे जो नाम दिया जाता है 192 माउंटेन ब्रिगेड या 8 सिख, 18 ग्रेनेडियर्स, ये सारी ना उनके वहाँ पे टुकड़ियाँ होती है, छोटी छोटी यूनिट्स रहती है जो पर्टिकुलर एरिया में प्रोफिशिएंट रहती है, बहुत ही निपुण रहती है अपने कामों में। तो इन लोगों को ये सब काम दिया गया था। तो मिशन किसके पास दिया गया था, तो मिशन ऑफ कैप्चरिंग टाइगर हिल टू 18 ग्रेनेडियर्स। 18 ग्रेनेडियर्स करके जो टुकड़ी थी उसको ये काम सौंपा गया था। ये 18 ग्रेनेडियर्स कौन थे, तो वे जिन्होंने टोलोलिंग और हम जो है मतलब इस टाइगर हिल के पास में उसको जीता था। और इन लोगों के साथ 18 ग्रेनेडियर्स के साथ ही 8 सिख नाम का जो रेजिमेंट था, जो टीम थी, जो बेस पे ऑलरेडी वहां पे थी, इन दोनों को मिलके ये काम सौंपा गया था। और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कुछ लोगों को भेजा था, जो आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी, युद्ध या फिर तोप जो होता है उस सब से लैस थी ये टीम। मतलब 3 टीम को ये काम सौंपा गया था। एक था 18 ग्रेनेडियर्स, दूसरा था 8 सिक्स और तीसरा था ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम। ओके, वी गो अहेड। Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. तो आखिर का जो हफ्ता था जून 1999 का, उस समय से 18 ग्रेनेडियर्स ने क्या किया था, दुश्मन की रक्षा कवच की जांच की और उन रास्तों की आप कह सकते जासूसी की जहां से हमला करना आसान हो सकता था। A simultaneous multi-directional assault emerged as a best strategy. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fine plan. अभी एक ही समय पर चारों ओर से हमला करना ये सबसे अच्छी रणनीति समझी गई। 41 फील्ड रेजिमेंट के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने विस्तृत योजना बनाई कि तोप कहाँ दागनी है। Individual guns were ranged
so as to cover each objective. Bofors guns were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. On the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122 mm multi-barrel grad rocket launchers and mortars rained death and destruction on the enemy at the Tiger Hill. The Air Force too targeted Tiger Hill on 2-3 July and hit the bullseye several times during its mission. तो बोले किस किसने उस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मिशन में काम किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ. वो कहते कि बंदूकों की लाइन से लाइन रखी हुई थी. बोफोर्स की बंदूकें भी उत्साह देती थी क्योंकि हर गोली निशाने पर लगती थी. हमले के दिन 120 युद्ध क्षेत्र की तोपें, 122 mm बहुबरद जिसमें एक से ज़्यादा नलियां होती हैं, ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स और हल्का तोप जो कंधे पर हम रख कर चलते हैं जिसे मॉर्टर कहते हैं, ने मानो मौत का तांडव कर दिया हो टाइगर हिल पर. इनको साथ किसने दी? तो एयरफोर्स ने भी अपना काम किया. उन्होंने भी इनको साथ दी जब एयरफोर्स ने सीधे ऊपर से निशाना दागा. देखिए हर एक का जो यहाँ पे था टीम एफर्ट था. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री अ टीवी चैनल कवर्ड द बैटल लाइव, अ साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड ट्रांसपेरेंसी, नॉट टू मेंशन द ऑन स्क्रीन डिपिक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस. अभी ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास, भारतीय सेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इस सारे जो हादसा हुआ, जो सारा आप कह सकते वॉर हुआ, उसका टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया. क्यों? एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ये क्यों किया गया, क्यों ये अ साइन ऑफ प्रोग्रेस कि हमने क्या किया ये दिखाने के लिए. ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि इसमें कोई दिखावा नहीं था, ये सब सच था, कोई बात छुपाई नहीं गई थी. नहीं तो हमारा दुश्मन हमेशा यही कहता है कि ऐसे हुआ ही नहीं. और तीसरा, हमारे जवानों का जो आप कह सकते विश्वास था, ये सब दिखाने के लिए इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, इसको पूरा का पूरा टीवी पे दिखाया गया. द टाइगर हिल फीचर एक्सटेंड्स अबाउट 2200 meters फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट and about 1000 meters north to south. The main extensions is towards the west, on which there are two prominent protrusions. तो इसका मतलब ये टाइगर हिल कैसा है, मतलब कितना बड़ा है, कितनी जगह पे फैला हुआ है, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है. उन्होंने कहा टाइगर हिल 2200 मीटर पश्चिम से पूर्व की ओर और 1000 मीटर्स उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है. पश्चिम की ओर का दो भाग जो है वो बाहर निकले हुए, प्रोट्रूशंस का मतलब वो भाग जो बाहर निकले हुए रहते हैं. द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 meters वेस्ट ऑफ टाइगर हिल हैड बीन नेम्ड इंडिया गेट. तो जो पहला है वो 500 मीटर बाहर की ओर निकला हुआ है जिसका नाम रखा गया था इंडिया गेट. और जो दूसरा था हेलमेट, लोकेटेड अनदर 300 meters अवे. दूसरा जो था वो 300 meters बाहर निकला हुआ था, उसका नाम था हेलमेट. इस तरीके से जो आप बोलते हैं ना पर्वत यूजुअली आपको लगता होगा कि एकदम स्टीप होगा, पर ये तो जो भाग थे वो पर्वत से थोड़ा बाहर निकले हुए थे. अप्रॉक्सीमेटली 1 company of 12 Northern Light Infantry पाकिस्तान हेल्ड द होल फीचर. जब ये फीचर की बात करते, फीचर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर हिल टॉप, वो जगह. तो कह रहे इतना बड़ा जो हिल टॉप था उसके ऊपर 12 Northern Light Infantry, ये जो पाकिस्तान की टुकड़ी है, उसका पूरा कब्जा था. At 1900 hours on 3rd July, 18 grenadiers commenced its multi-directional assault over the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. ये जो मिलिट्री होती है, आर्मी होती है ना, उसमें यूजुअली 7 बजे 6 बजे ऐसे नहीं कहा जाता, वहाँ पे रेलवे टाइमिंग के हिसाब से बोला जाता है. जब वो 1900 आवर्स यहाँ पे बात कर रहा है, इसका मतलब ये 7 बजे शाम की बात कर रहे हैं. तो 3 जुलाई को शाम के 7 बजे खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाते हुए 18 ग्रेनेडियर्स की जो टुकड़ी थी उसने हर दिशा से हमला करना शुरू कर दिया. ठीक है, और उनको साथ दी, उनको तोप और मोटर्स का पूरा सहयोग मिला. A company captured on intermediate position called Tung by 0130 hours on 4th July. 4 जुलाई को ए कंपनी ने भी 1:30 बजे के करीबन अपनी जगह ले ली थी. फर्दर एडवांस along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet and Top. तो यहाँ पे क्या हो गया, आगे जाने का जो रास्ता था
वो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऊपर से गोली निशाने पर लग रही थी और ऊपर कौन था? ऊपर हमारा दुश्मन था और वो इंडिया गेट, हेलमेट और हिल टॉप से हमारे ऊपर हमला कर रहा था, इसलिए हमें ऊपर जाने में दिक्कत आ रही थी. मीनवाइल Captain Sachin Nimbalkar led the D Company assault from the east. His company had to negotiate steep escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. इसी बीच कैप्टन सचिन निम्बालकर जो डी कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, देखिए ये जो ए कंपनी, डी कंपनी, ये भी वापस एक एक टुकड़ियाँ होती हैं, इनको नाम दिए जाते हैं. तो ये जो डी कंपनी का जो वे नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने पूर्व की ओर से हमला बोल दिया. उन्हें बहुत होशियारी से तीव्र ढलान पर पहाड़ पर चढ़ने वाले हथियारों का उपयोग कर अंधेरे और खराब मौसमों के बावजूद ऊपर की ओर चढ़ाई करनी थी, आगे बढ़ना था. His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of Area Collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill top. और उनके इसी दृष्टिकोण ने दुश्मनों को अचरज में डाल दिया. थोड़ी सी गोलीबारी के बाद एरिया कॉलर के पूर्व भाग जो टाइगर हिल से 100 मीटर दूर था, उस पर हमारे भारत ने, आप कह सकते हैं, कामयाबी पाई. ऑन अनदर फ्रंट, C Company and Ghatak Commando Platoon under Lieutenant Balwant Singh also surprised the enemy, this time along the northeastern spur and obtained a toehold just 30 meters from the top. दूसरी ओर से C कंपनी, ये जो थर्ड कंपनी आ गई है, देखिए यहाँ पे पहले A हो गई, D हो गई, अभी ये C कंपनी जो आ गई है, तो दूसरी ओर से C कंपनी और घातक कमांडो की टुकड़ी जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह कर रहे थे, ने भी दुश्मनों को अचरज में डाल दिया. जब उन्होंने बहुत ही, आप कह सकते हैं, मुश्किल हालातों का सामना करते हुए उत्तर पूर्व भाग पर कब्जा किया, जो टाइगर हिल से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर था. At 4 hours on 4th July, after carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbalkar and Balwant Singh, along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. After a spell of hand-to-hand fighting, they succeeded in capturing the objective. Although 18 grenadiers held the top now, linking up with them was not easy. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counterattacks. 4 जुलाई को सुबह 4 बजे गुप्त रूप से योजना बनाकर सचिन निम्बालकर और बलवंत सिंह ने दुश्मनों का जो बेखबर थे उन्हें धर दबोचा. थोड़ी सी हाथापाई के बाद वे अपने मकसद में कामयाब हो गए. भले ही 18 ग्रेनेडियर्स टॉप पर थे, पर उनसे संपर्क करना मुश्किल था, क्योंकि अब दुश्मन अपनी नींद से जाग चुका था. अब वो इस अचानक किए गए हमले के प्रत्युत्तर देने लगे. One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched. Throughout the next morning, artillery duels continued. Casualties mounted on both sides. The grenadiers hung on to their precarious perch with grit and determination. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team member exhibited exceptional courage during this assault. युद्ध के दौरान जीते हुए मैदान पर अपनी पकड़ बनाए रखना एक बहुत ही मुश्किल काम था. अगली दिन, मतलब अगले सुबह जब हम देखते तो वो तब द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया था. द्वंद्व युद्ध मतलब क्या? एक बार पाकिस्तान अटैक करेगा तो भारत उसको रिप्लाई देगा, भारत अटैक करेगा तो पाकिस्तान सामने से रिप्लाई करेगा. इस तरह से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया. दोनों ओर से बहुत ज़्यादा जनहानि हुई. जनहानि का मतलब क्या? बहुत लोग मर गए. ग्रेनेडियर्स ने अपना खतरनाक अड्डा पूरे साहस और दृढ़ता से थामे रखा. इस युद्ध के दौरान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और उसकी टीम ने अतुलनीय साहस का परिचय दिया. At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as the supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and MPS Bajwa were issued orders to 8th Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that enemy reinforcement to Tiger Hill top would be prevented.
The move was also intended to cut off the enemy's supply route. इस पड़ाव पर 8th माउंटेन डिवीजन को लगा कि जब तक दुश्मनों को सहायता मिलने वाली पश्चिम के मार्ग खुले हैं और जब तक उनको यहां से मतलब आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ मिलता रह रहा है, आप हो सकता है खाना मिल रहा है या उनके जो औजार है, जो आर्म्स है, एमिनेशन है, हथियार जो है वो उनको मिल रहे, तब तक उनको वहां से खदेड़ना मुश्किल होगा। तब मोहिंदरपुरी और एमपीएस बाजवा ने 8th सिख को हमले के आदेश दिए और कहा हेलमेट और इंडिया गेट पर पश्चिम में था उस पर कब्जा कर लो, जिससे दुश्मनों की टाइगर हिल टॉप की जो पकड़ थी वो कमजोर कर सके। इससे क्या हो जाएगा, एक और फायदा ये हो जाएगा, एक तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और दूसरा दुश्मन को सहायता मिलने वाला मार्ग बंद हो जाएगा। Western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur where 8th Sikh was deployed lay along a steep rock face. An ad hoc column of 8th Sikh led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Shrawat, comprising 4 GSUs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was assigned in hand-to-hand fighting till the end and was also responsible for beating back a counter-attack. टाइगर हिल के पश्चिम का पर्वत स्कंद 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जहां पे 8 सिख तैनात थे। वहां से यहां तक पहुंचने के लिए खड़ी चट्टान पार करनी थी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है एडहॉक। एडहॉक का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। टेम्पररी मतलब जब जरूरत हो तब उसे यूज कर सकते थे। एक टेम्पररी सैन्य दल जिसमें 8 सिख, 4 जेसीओ का मतलब जूनियर कमिश्निंग ऑफिसर, 52 सैनिक थे, जिनका नेतृत्व मेजर रविंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट आर.के. शरावत कर रहे थे। उन पे ये कामगिरी सौंपी गई। तो उन्होंने क्या किया, जब सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, ऐसे मौसम में जबरदस्त संघर्ष के बाद इंडिया गेट फतेह कर लिया गया। सूबेदार निर्मल सिंह जो थे, उन्होंने इस पूरे प्लेटून का नेतृत्व किया और उन्होंने दुश्मनों के साथ हाथापाई आखिर तक की और जवाबी हमला भी किया। Despite heavy casualties, 8 Sikhs exploited its success up to Helmet and captured this objective on 5th July. बहुत जनहानि हुई, बहुत लोग मर गए, फिर भी हमारा जो 8 सिख था उसने हेलमेट पे अपनी जीत 5 जुलाई को हासिल की। The enemy launched 2 counter-attacks with 40 to 50 personnel, but 8 Sikhs fought gallantly and was able to repulse them. Naib Subedar Karnail Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage. In one of these counter-attacks, Captain Karnal Sher Khan of the Pakistan Army was killed. His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around this battleground were collected and buried appropriately. दुश्मनों ने 40 से 50 लोगों के साथ जवाबी हमला किया, पर 8 सिख्स जो थे ने बहादुरी से उन्हें पराजित किया। नायब सूबेदार कर्नैल सिंह और राइफलमैन सतपाल सिंह जो आप कह सकते हैं उल्टे चढ़ाव पर तैनात थे, असाधारण साहस का परिचय दिया। इन्हीं हमलों के दौरान पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन कर्नल शेर खान मारे गए। उनका शव बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा गया। पाकिस्तानियों के मृतदेह बाद में योग्य तरीके से दफना दिए गए। In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishan Pal, GOC 15 Corps, rang up at 0600 hours to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill top and also that heavy fighting was going on. After consulting him and Nirmal Chandra Vij, we decided to await confirmation from the GOC 8th Mountain Division. At 0730 hours, Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill top. I duly informed Brijesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 1000 hours. The Defence Minister was on his way to Amritsar when he landed at the airport. I gave him this exciting news. तो लेखक कहते कि नई दिल्ली में लेखक 3 जुलाई की पूरी रात चिंतित थे। अगली सुबह कृष्णपाल जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कॉर्प्स के थे, उन्होंने 6 बजे
इत्तला दी कि 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल टॉप जो है वो जीत लिया है और वहाँ पे अभी भी भारी गोलीबारी हो रही है। उनसे और चंदन विज से परामर्श करने के बाद लेखक ने तय किया कि वे GOC 8 माउंटेन डिवीजन से इस बात की पुष्टि करेंगे। 7:30 बजे मोहिंदरपुरी ने इस बात की पुष्टि की कि दुश्मन 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल टॉप से हटा नहीं सके। फिर लेखक ने यह खबर जो थी वो ब्रजेश मिश्रा, जो भारत के मुख्य सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, और प्रधानमंत्री, जो सुबह 10 बजे हरियाणा की सभा को संबोधित करने वाले थे, उन्हें दी। संरक्षण मंत्री अमृतसर की ओर प्रस्थान कर चुके थे, पर जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचे तब लेखक ने उन्हें ये खुशखबरी दी। The date 4 July 1999 was important for one more reason. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day. About 10 to 15 hours before their meeting, we made sure that the whole world come to know about the recapture of the Tiger Hill and thus the likely outcome of the war. तो 4 जुलाई जब भारत ने ये टाइगर हिल टॉप पे अपनी जीत लिखवा दी, उसी दिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक और महत्वपूर्ण दिन था ये। क्योंकि नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिलने वाले थे और उनकी इसी नियोजित भेंट के करीबन 10-15 घंटे पहले हम ये देखना चाहते थे कि पूरा विश्व ये बात जान ले कि हम भारतीयों ने टाइगर हिल वापस हासिल किया है, और वो भी युद्ध कर कर। For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a infringement of our imagination. The loss of Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. In India, wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. देखो, पहले तो क्या हो गया कि पाकिस्तान ने इस बात को पूरी तरह से झुठला दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि टाइगर हिल नाम का कोई तो पर्वत ही नहीं है, पहाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कह दिया। और उसके बाद उसने कहा कि ये सारा जो ऑपरेशन है वो एक बनावटी ऑपरेशन है। ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि टाइगर हिल का हाथ से फिसल जाना उनके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही हानि थी, पर भारत में मानो आनंदोत्सव और राहत की लहर फैल गई थी। 8 July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situation stabilized, 18 grenadiers hoisted the Indian tricolor on Tiger Hill top. Throughout its tenure in the nearly 2 months long war, the battalion acquitted itself with high professionalism and honor, displaying unshakable determination and collective valor. All its members covered themselves with glory and notched up 2 of the finest victories for the Indian Army. After the war, as the battalion requested a UN mission, Army headquarters sent it to Sierra Leone, West Africa, where there too the battalion successfully carried out a major rescue operation, Operation Khukri. अब 8 जुलाई को जब पूरा टाइगर हिल जो था वो पूर्व स्थिति पे आ गया था, यानी कि वहाँ की स्थिति जो थी वो स्थिर हो गई थी, 18 ग्रेनेडियर्स ने भारत का तिरंगा जो है वो टाइगर हिल टॉप पर लहराया। करीबन 2 महीने के इस अथक परिश्रम से बटालियन ने अपनी व्यावसायिकता, सम्मान, दृढ़ निश्चय, निर्भयता से मानो भारतीय सेना के लिए एक जीत जो उन 2 शानदार जीतों में शामिल है हासिल करके दी। युद्ध के बाद बटालियन ने भारत सरकार से निवेदन किया कि उन्हें UN मिशन पे भेजा जाए। भारत सरकार ने इस बटालियन को सियरा लियोन, वेस्ट अफ्रीका भेजा, जहाँ पे उन्होंने एक और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता से पूर्ण किया। ये जो आप कह सकते हैं लेख है वो जनरल वेद प्रकाश मलिक के कारगिल इस पुस्तक से लिया गया है। हम लेसन को यहीं पे समाप्त करते हैं इसी भावना के साथ कि देश प्रेम की भावना आपके, हमारे हर जन के दिल में रहे। बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सो, हिट द रेड बेल आइकन so that you'll get the notification of the latest release that is done on this channel. Bye.